हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो कोई नहीं बताता। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उन पे वॉल्यूम की ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लार्ज कैप्स में बाय सेल करते रहते हैं, तो इनमें वॉल्यूम पैटर्न मुश्किल रहता है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वॉल्यूम फॉर ट्रेंड चेंज। कोई भी ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, ऐसे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, उसमें जो भी वॉल्यूम चल रही हो, अगर उस ट्रेंड को चेंज करना है तो उसकी जो करंट वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगी। सपोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छी वॉल्यूम भी आ रही है उसके साथ, तो एक बार उससे भी ज्यादा वॉल्यूम आएगी तो वो ट्रेंड चेंज होगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में भी देखने मिलेगा। वैसे तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इससे आप टाइम कर सकते हो मार्केट को। बहुत से लोग बोलेंगे कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, बट वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। एक्सपर्ट्स काफी हद तक टाइम कर सकते हैं। करना कैसे है? सपोज एक बुल मार्केट चल रही है और वॉल्यूम भी हाई है, लेकिन फिर वॉल्यूम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और स्टॉक का मूव चेंज हो जाता है। मोस्टली जब अप मूव खत्म होती है तो वॉल्यूम हाईएस्ट रहता है उस मंथ में। यहीं पे मोस्टली रिटेलर्स को बेचा जाता है स्टॉक। ऐसे ही बहुत एग्जांपल्स हैं साइडवेज और डाउन ट्रेंड के। यहाँ से ट्रेंड चेंज होते हैं वॉल्यूम चेंज के साथ। प्रैक्टिस करोगे तो काफी आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। जो सेकंड पॉइंट है वो है एनोमली। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी स्टॉक में बड़ा मूव आएगा तो उसके साथ वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होना चाहिए। अब इस चार्ट में देखो, एक हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस में भी बड़ी मूव आई है, उसके थोड़े दिन बाद फिर वही हुआ है। लेकिन फिर ये कैंडल देखो, अब प्राइस पे बड़ा मूव आया है लेकिन जो वॉल्यूम थी वो बिल्कुल कम है, तो इसको एनोमली बोला जाता है और इसका मतलब होता है गड़बड़। मतलब एक तरह से ये एक फेक मूव होता है। अब इसका फायदा क्या है और इसको यूज कहाँ करें? तो जो इसका बेस्ट वे है यूज करने का, इसको हम ब्रेकआउट पे यूज करते हैं। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, जहां बोला जाए तो वो रीटेस्ट करने आता है। उस वक्त अगर नीचे गिरते हुए कम वॉल्यूम ट्रेड होगा तो मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ऐसे ही बुल मार्केट में टॉप के आसपास भी ये चीज देखने मिलती है, जिसमें ज्यादातर प्राइस कम मूव होता है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होती है। इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है और ट्रेंड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वॉल्यूम है जो, ये एक रिलेटिव चीज है। इसको हम एक नंबर नहीं दे सकते हैं कि इसके ऊपर वॉल्यूम आएगा तो उसको हाई बोला जाएगा या इसके नीचे आएगा तो उसको लो वॉल्यूम बोलेंगे, नहीं। तो इसको बस पीछे की जो वॉल्यूम है उससे कंपेयर करके ही देखा जा सकता है, जहां आप 60 डेज या 30 डेज एवरेज वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज करो हमारे पास ये दो स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए और बी। दोनों में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है, लेकिन इनमें से कौन सा ब्रेकआउट बेहतर है? तो जो स्टॉक बी है वो बेहतर है। इसका रीजन ये है कि जो स्टॉक बी में ब्रेकआउट आया है उसमें वॉल्यूम हाई है, लेकिन वो काफी दिनों के लिए हाई वॉल्यूम रही है, जबकि स्टॉक ए में सिर्फ एक दिन हाई वॉल्यूम रही। जब वॉल्यूम काफी दिनों के लिए ज्यादा रहती है तो वो जेन्युइन बाइंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जबकि सिर्फ एक दिन वॉल्यूम हाई दिखाना ऑपरेटर के लिए भी काफी आसान काम है। तो सिर्फ एक दिन की वॉल्यूम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म वॉल्यूम गैप। अगर काफी टाइम से स्टॉक में कुछ खास मूव ना आया हो और रिलेटिवली वॉल्यूम भी कम हो चुकी हो तो एक बड़ी वॉल्यूम ट्रेंड शुरू कर सकती है और ये पकड़ना काफी आसान है। फॉर एग्जांपल ये है एक्सप्रो का चार्ट। इसमें नवंबर 2021 के बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी और स्टॉक भी उसके थोड़े टाइम बाद ठंडा हो गया था। अब मार्च 2023 में एक काफी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, उसके बाद स्टॉक में भी मूव शुरू हो चुका है और वॉल्यूम भी लगातार आती जा रही है। ये है मास्टेक स्टॉक का चार्ट। जुलाई 2021 से वॉल्यूम गायब थी, अप्रैल 2023 से वॉल्यूम शुरू हुई है दोबारा और स्टॉक में भी मूव आया है। और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें ये चीज देखी जा सकती है। इसका फायदा क्या है कि आपको फालतू का होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर बोले
तो वॉल्यूम के बिना स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाता मोस्टली, और आप उस वक्त दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हो, पैसा और टाइम दोनों बचेंगे। लास्ट में एक बोनस पॉइंट, अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो वॉल्यूम मस्ट है आपके लिए, इस पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और अगर आप वॉल्यूम की अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको वीसीपी पैटर्न स्टडी करना चाहिए, ये कंसिस्टेंटली पैसा बनाकर दे सकता है आपको। यूट्यूब पे भी बहुत सी अच्छी वीडियोस हैं इसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है और बहुत से बड़े ट्रेडर्स इसको सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।